अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BBC नॉलेज। दोस्तों, आमतौर पर काफ़ी लोग समंदर की तेज़ बहती लहरों से डरकर पानी में सर्फिंग करना पसंद नहीं करते। अगर आप ऐसे में पानी के अंदर उतर गए और अगर आपका सामना समंदर की स्क्वेयर लहरों से हुआ, तब आपका बच पाना बेहद मुश्किल होगा। स्क्वेयर लहरों के बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो और ना ही इसे कभी देखा होगा, मगर ये हकीकत में होती हैं। दो अलग अलग सिमतों से आती हवाएं जब समंदर की सतह से टकराती हैं, तो इन हवाओं की वजह से समंदर की लहरें मुख्तलिफ सिमतों में बहती हैं, तो पैदा होती हैं स्क्वेयर वेव्स। ऐसी हालत में बहती लहरें बहुत ही खतरनाक होती हैं। जब ऐसा हो तब दुआ करो कि आप पानी में मौजूद ना हो। ऐसी लहरों में किसी भी एक सिमत में बहना या तैरना बेहद मुश्किल होता है। इन लहरों के बारे में अच्छी खासी मालूमात रखने वाला ही इन लहरों से बच पाता है, वरना बाकी लोग समंदर की मेहरबानी से ही बच पाते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी जगहों के बारे में जहां तैरना आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। लेक पुश्तौए। कोई भी शख्स अगर पानी में तैरना चाहे तो वो सबसे पहले यही सोचता है कि पानी अच्छी तरह साफ़ हो, वो किसी भी केमिकल या गैसों से भरा हुआ ना हो, पानी में शिकारी मछलियाँ या मगरमच्छ भी ना हो। साइबेरिया में मौजूद लेक पुश्तौए भी इस तरह की एक नदी है। इस पानी की अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि इसमें कुछ भी जानलेवा नहीं है, मगर इस पानी में अगर कोई चीज़ खतरनाक लगती है तो वो है इस तालाब से छोटे छोटे बबल्स का ऊपर उठना, जो किसी सोडे की बोतल की तरह नज़र आते हैं। इतनी सारी चीज़ें सही होने के बावजूद पानी में आपको एक भी मछली देखने को नहीं मिलेगी और ना ही कोई दूसरा जानवर देखने को मिलेगा। परिंदे इस तालाब के ऊपर से कभी नहीं गुजरते और ना ही कोई दूसरा जानवर इसके करीब आना चाहता है। ऐसा क्यों है ये कोई नहीं जानता। ब्लू लेक। कबार्डिनो बल्गारिया में मौजूद ये तालाब सदियों से लोगों के लिए एक अजीब राज बना हुआ है। हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से इस तालाब को नीला रंग मिला हुआ है और इसी वजह से इसे ब्लू लेक कहा जाता है। साइंसदानों को इसके बारे में सारे राज नहीं पता। इसमें कोई भी मछली नहीं पाई जाती और ना ही इसकी गहराई तक आज तक कोई इंसान पहुंच पाया है। इंसान गहरे से गहरे तालाब की तह तक पहुंच चुका है, मगर इस ब्लू लेक की गहराई तक आज कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया। जो भी गोताखोर इस तालाब की गहराई में जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। गहराई में जाने के बाद या तो गोताखोर की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है या तो वो अपने होश खो देता है। इसीलिए यहाँ गोता लगाना मौत को दावत देने जैसा है। कहते हैं कि इस तालाब की गहराई में एक बड़ी गार मौजूद है, मगर आज तक ये सिर्फ ख्याल ही माना जाता है और आखिर सच क्या है ये किसी को नहीं पता। हॉर्स शू लेक। वाशिंगटन अमेरिका में मौजूद ये लेक सैर करने वालों की तवज्जो का मरकज़ बने तो कुछ बुरी बात नहीं, क्योंकि ये जगह बोटिंग, हाइकिंग और कैंपिंग के लिए बेहतरीन मानी जाती है। आप इस तालाब में फ़िशिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। सुनने में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें तो ज़रूर मिलती हैं, मगर बस एक बुरी बात को छोड़कर, और वो ये है कि यहाँ 1989 में बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आए थे, तो इन ज़लज़लों की वजह से इस जगह जहरीली गैस निकलना शुरू हो गई। जहरीली गैस की वजह से हज़ारों दरख्तों और पौधों की मौत हो गई। अब आप कहेंगे कि अब इस बात से क्या लेना देना, मगर मैं आपको बता दूं कि इस तालाब से जहरीली गैस बहुत कम हद तक अभी भी निकल रही हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि दोबारा ये गैस कब और कैसे निकलना शुरू कर दे। इसलिए मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप कभी भी इस तालाब में ना तैरें। मोनो लेक। आपने ना तो कभी मोनो लेक की तस्वीर देखी होगी और ना तो आपने कभी इसके बारे में सुना होगा, मगर इसकी खूबसूरत तस्वीरें आपका दिल जीत लेंगी। मगर कभी कभी खूबसूरती ही जान लेने का बाइस बन जाती है। जैसा कि 70 साल पहले लॉस एंजलिस शहर जब अच्छी तरह तरक्की कर रहा था, तब ये तालाब अच्छी तरह सूखना शुरू हो गया। कई सालों बाद जब लोगों को इस तालाब के कम होते पानी का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने फ़ौरन इसके बचाव के लिए इक़दाम शुरू कर दिए, मगर अब तक ये तालाब आधे से भी ज़्यादा सूख गया है। इसमें कई तरह के ख़तरनाक अज्जा पाए जाते हैं जो किसी भी इंसान के लिए ख़तरे का बाइस बन सकते हैं। वहाँ की हुकूमत कितनी भी कोशिश कर ले, ये आहिस्ता आहिस्ता सूखता ही जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल BBC नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।